नमस्कार, मैं हूं जयशंकर सुमन। आज आप देख रहे हैं हिट इंडिया न्यूज़ चैनल। आज आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे आपका कलेजा दहल जाएगा। क्यों? इनका भविष्य का सवाल है। यहाँ पर रिजल्ट जो गड़बड़ी हुई है, रिजल्ट क्या है? हरियाणा पात्रता परीक्षा जो है उसमें रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। 90% को तो फेल कर दिया है, 72% वाले को पास कर दिया है। इसी को लेकर आज ये जो स्टूडेंट है, जो पात्र हैं, ये कृष्णपाल गुर्जर के कोठी पर आए हैं। हम यहाँ तस्वीरों की पढ़ाई है HTET, ये जो 2007 अभ्यर्थियों का गलत फार्मूला से रिजल्ट देने पर आक्रोश प्रदर्शन। पहले HTET पेपर पाठ्यक्रम से बाहर दिया, फिर 72 वाला को पास किया, 89 वाले को फेल कर दिया। ना प्रदर्शन को मजबूर करो, ऐसा इनका मानना है। ये लोग काफ़ी नाराज हैं। इनकी नाराज़गी देखने वाला कोई नहीं है। हम बात करते हैं, क्या है मामला? नमस्कार सर, मेरा नाम ऋषिकेश है। सर, हमने दिसंबर में परीक्षा दी थी स्टेट, जिसको हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर आपको हरियाणा के अंदर शिक्षक बनना है तो पहले ये परीक्षा आपको पास करनी पड़ती है। ये पहला पड़ाव है। तो उसके अंदर क्या हुआ, जो पेपर है वो पाठ्यक्रम से बाहर दिया गया। पेपर पाठ्यक्रम से बाहर मिला। उसके बाद में हम 11 दिसंबर को वहाँ पे मिले थे हरियाणा शिक्षा बोर्ड में। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे और उचित इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा अधिकारी से पहले बातचीत की और बातचीत करने के बाद आपका कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप उसके बाद क्या कार्रवाई की आपने? हमने हरियाणा बोर्ड में भी प्रदर्शन किया, वहाँ पे बैठे और हम CM को और जो भी बीजेपी के जितने भी नेता, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके उन्होंने अपनी दिक्कत बताई और उन सबको अपना ज्ञापन दिया। इनका जो परेशानी है कि अब कुछ दिन के बाद फिर 14 तारीख को भी पेपर है, उसके बाद इनको टीचर बनना था। जब शिक्षक को ही परेशान किया जाता है तो आगे की जनता को क्या होगी परेशानी। इसी उम्मीद के साथ ये आज कृष्णपाल गुर्जर से मिलने आए हैं और इनके कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि ये लोग काफ़ी परेशान हैं, मंत्री से, अधिकारी से, सबसे मिल चुके हैं। आप क्या कहेंगे इसको, कहाँ और गए? सर, सबसे पहले तो सर आउट ऑफ सिलेबस पेपर दिया गया सर। 1 महीने पहले सिलेबस डिफाइन किया गया सर, और उसके बाद सिलेबस जो पेपर था उसको आउट ऑफ सिलेबस बनाया जाता है। उसके बाद बोर्ड इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ये आउट ऑफ सिलेबस पेपर दिया गया है। एट द एंड उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला जिसके अंदर 72 मार्क्स वाले बच्चे को 90 मार्क्स देकर पास कर दिया गया, 18 मार्क्स की ग्रेस देकर। वहीं पे जिस बच्चे के 88 या 89 मार्क्स है उसको 1 या 2 नंबर की भी ग्रेस नहीं मिली सर। हम ये चाहते हैं सर कि ग्रेस मिले तो सबको इक्वली मिले सर। चलिए, ग्रेस मिले तो इक्वली। ये देखिए, एक और इन्होंने बैनर ले रखा है। इन्होंने लिखा है, किसी को दिए 0, किसी को दिए 18। हमने आपका क्या बिगाड़ा? अब देखिए इनका दर्द समझिए कि इन्होंने कहा कि किसी को तो 0 दिए, किसी को 18 दे दिए। और ये जो लोग बच्चे 300-400 लोग हैं, ये इन्होंने क्या बिगाड़ा हरियाणा सरकार? ये कहानी है। कहीं न कहीं ये द्विपक्षीय भाषा की बात कर रहे हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड फार्मूला। हम कहेंगे कि एक बात पढ़ाइए, जो दर्शक है देखें और पढ़ें कि 30 अंक हिंदी व अंग्रेजी ये परसेंटेज है, और ये डिफाइंड करिए। देखिए मुख्य विषय क्या है, आप जरा डिफाइंड करिए। सर, इसके अंदर जो पेपर पाठ्यक्रम से बाहर होने के बाद में हम उनसे मिले थे, जैसा कि मैंने बताया आपको। उसके बाद में ये फार्मूला लेके आए हैं। वो फार्मूला इतना भेदभावपूर्ण है कि किसी को तो 1 अंक भी नहीं मिला ग्रेस का और किसी को 18 तक की ग्रेस मिल रही है। आप इसके अंदर देखिए, ये कुछ बच्चों के एग्जाम्पल ले रखे हैं हमने। यहाँ पे हमने कुछ बच्चों के एग्जाम्पल ले रखे हैं। जैसे इस बच्चे के नंबर थे 82 नंबर थे इसके थे 80, इसके 89, इसके 72 थे। ठीक है जी। तो अगर ग्रेस अंक दी जाती है, पेपर में कुछ भी कमी हो या न हो, सभी के लिए समान था वो। तो अगर ग्रेस दी जाती है तो सभी के लिए समान होनी चाहिए। तो 90 में पास होता है, इसको 8 नंबर की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में इन्होंने जो 82 नंबर थे इसको 2 पार्ट में देख लिया। 120 में से इसके कितने नंबर आए हुए हैं और बचे हुए जो भाषा है उसके अंदर से कितने नंबर आए हुए हैं। जो भाषा का पोर्शन था वो था पाठ्यक्रम के साथ, ये पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग था लगभग। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने ये देख लिया कि यहाँ पे कितने प्रतिशत नंबर है। यहाँ पे जितने भी प्रतिशत नंबर है उतने ही प्रतिशत नंबर है वो उन्होंने यहाँ पे दे दिए।
जैसे कि यहाँ पे थे 60% नंबर, 120 का 60% होता है बेहतर है, तो यहाँ पे 60% थे, तो यहाँ पर भी 60% कर दिए। ये 33% थे, 8 अंक जोड़ के 18 हो गए, 30 में से 18 हो जाने के बाद में होते हैं 60%, तो इसके अंक 18 कर दिए। इसी प्रकार इसके भी अंक यहाँ पे जितने थे 62.5%, तो यहाँ पर भी बढ़ा दिए। इसको भाषा में 5 नंबर मिले हुए थे, लेकिन इसको जो फार्मूला है, फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको 14 अंक की जो ग्रेस है वो दी गई। 80 वाला बच्चा है वो 94 पे पहुँच गया और पास हो गया, क्योंकि 90 पे पास होता है जनरल और ओबीसी की बात कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन एक बच्चा है जिसको 89 नंबर है मिले हुए हैं, इनसे तो ये काफ़ी आगे है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जो फार्मूला ऐसा है कि यहाँ पे इसने भाषा में पहले से 60% अंक है वो प्राप्त कर रखे थे, तो इन्होंने इसके 1 नंबर भी नहीं बढ़ाए। अब पेपर सभी के लिए समान है, फर्क है जो कमी है, क्या कमी है? तो जो भी पेपर में कमी हो सभी के लिए समान थी, प्रभाव सभी पे पड़ा है। तो अगर पेपर पाठ्यक्रम से बाहर होता, पाठ्यक्रम के अनुसार होता, तो 18 नंबर वाला बच्चा भी 20 नंबर 25 नंबर ला सकता। चलिए हम आप बताते हैं, बात करते हैं आपसे, आप इनसे बात करते हैं। क्या इसमें कोई घोटाला लग रहा है क्या आपको? यस सर, क्योंकि इसके बाद इन्होंने पहले तो माना ही नहीं था कि हमारा फॉर्मूला वगैरह, और बाद में 6 बच्चों को इन्होंने, जिसके 68 भी थे उनको 94 दे दिया। उन्होंने क्या बोला कि जो हिंदी इंग्लिश में पहले से कमजोर है उनको दे दो, तो जो पहले से ही 18 नंबर उन्होंने लिए हुए उनको शायद जरूरत नहीं थी, तो ये गलत है। ये गलत है। इसमें मैं आपको कहूँ दर्शकों, इसमें पूरा घोटाला दिख रहा है, गड़बड़ झाला दिख रहा है। एक देसी भाषा में ये कहें कि माथा देख के टीका करना, तो ये कहानी हुआ है। ये कहीं न कहीं ये वो लोग हैं जो मंत्रियों के, अधिकारियों को नज़दीकी है या उनसे कोई संबंध है, उनको रिजल्ट दिया गया, जैसा कहना है इन लोगों का। इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके निवास पर कम से कम 50 बार मिल चुके हैं। हरियाणा में जहां भी शिक्षा मंत्री जी का या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होता है, वहां उनको बात को रखते हैं। भिवानी बोर्ड भी हम जाते हैं। इस विषय से संबंधित हरियाणा के जो सीएम साहब के ओएसडी हैं संधू जी, हम उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं। इस विषय से हम भारत भूषण भारती जी जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं उनसे भी मुलाकात की। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने एक कमेटी गठित कर दी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू एजुकेशन मैम जो थी, हम उनसे भी, जी अनुपमा जी से भी मिले। उसके बाद ये डिसाइड हुआ 4 जुलाई को एक कमेटी गठित की गई, जिसमें हरियाणा एजुकेशन बोर्ड भिवानी के भी सदस्य थे और पीड़ित पक्ष के भी सदस्य थे और डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन पंचकुला के भी सदस्य थे। शाम 7:30 बजे तक मीटिंग चली, मिनट्स ऑफ मीटिंग बने, जिसमें हमको ये आश्वासन दिया गया कि हम आपको ग्रेस फार्मूला के हिसाब से ग्रेस देंगे। यदि 30 में से आपके 18 अंक हैं तो आपको भरपाई करने के लिए 12 अंक दिए जाएंगे। यदि किसी ने 14 अंक लिए हैं तो उसे 16 अंक दिए जाएंगे, ताकि उसके 30 में से 30 हो जाएं। और इस बात की सहमति होने के बाद हम वहाँ से आ गए। लेकिन 4 जुलाई से लेकर आज तारीख जो हो गई है 11 अगस्त है, आज तक जब भी कभी हम डीएससी में, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन में जो अधिकारी हैं जितेंद्र दैया जी, जाते हैं हमारी बात को सुनते नहीं हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलते हैं तो वो हमारी बात को हाँ देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, इस तरीके से। हरियाणा का ऐसा कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्लियामेंट या राज्यसभा जहां हमने अपनी बात को नहीं रखा है, लेकिन हर जगह से हमें आश्वासन मिलता है। और 7 महीने हमें कंटिन्यू हो गए। 7 महीने से 25,000 कैंडिडेट और उनसे जुड़ा परिवार, यानी कि लगभग 1.5 लाख वोटों का हरियाणा सरकार को, वर्तमान सरकार को पॉलिटिकल वोटों की डैमेज हुआ बात है। नहीं करें, डैमेज होता हो नहीं होता हो, किसी का डैमेज हो ना हो, लेकिन इतने बच्चों का भविष्य तो, इतने लोगों का भविष्य तो खराब ही है। नीट के तर्ज पे ये काम हुआ है। तो बड़ा घोटाला है। इसके लिए आपने अदालत गया है क्या? इसके लिए हम अदालत में भी गए और माननीय अदालत में हरियाणा शिक्षा बोर्ड के जो एडवोकेट थे उन्होंने जज साहब के एक्सेप्ट किया है कि इसमें 150 में से 30 जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, जो कि जजमेंट की भी कॉपी हमारे पास है, वो हम मीडिया को आपको देंगे। जजमेंट का कॉपी है तो कोर्ट में क्या चल रहा है अभी? लेकिन अभी उसकी हमारी अगस्त में डेट लगी हुई है। हमने को ये जब माननीय DP यादव जी से, चेयरमैन साहब से मिलते हैं, वो ये कहते हैं आपका तो कोर्ट में लंबित है। हमने कहा यदि आप हमें समान रूप से ग्रेस अंक देते हैं तो हम उस केस को भी विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन बात सुन के कोई राजी नहीं है। और चेयरमैन साहब जो हैं वो राजनीतिक दबाव डाल के हमारी फाइल है उसको डंप करा देते हैं। आप कोर्ट में भी मामला गया और भटक रहे हैं जुलाई से ही, लेकिन इनको कोई इंसाफ नहीं दे रहा है। और
आखिर इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने तो अपना पलड़ा झाड़ दिया बोर्ड गठित करके, इनके भविष्य के ऊपर कोई सोचता नहीं है। कहीं न कहीं ये पूरा गड़बड़ झाला है। और इसको लेकर आप क्या विपक्ष से भी संपर्क किए? विपक्ष से नहीं, आपने दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र नहीं, सिंह हुड्डा, विपक्ष में शैलजा, हमें सरकार में आस्था थी, इसलिए हम सरकार के हर माध्यम से हम जुड़े रहे। विपक्ष के हमने किसी पार्टी के किसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी या नेता से अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है। तो क्यों क्या कारण है कि आपको अपने सबको देखना चाहिए कि जो आपकी मदद करे? नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर हमें लगता है कि सरकार हमारी बात को सकारात्मक रूप से लेती है, हमारी बात को सुनती है, तो हमें विपक्ष का सहारा नहीं लेना चाहिए कि कहीं ऐसे हो विपक्ष इसे हाईजैक कर ले और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। अभी तक हमारी आज तक यह सोच है कि हम सरकार में आस्था रखते हैं और सरकार के प्रति समर्पित हैं। तो यहाँ कृष्णपाल जी से मुलाकात हुई? नहीं सर, कृष्णपाल मंत्री जी से नहीं हुई। उनके जो माननीय पीए हैं श्री खटाना जी, उनसे बात हुई है। उन्होंने हमें सकारात्मक रूप से आश्वासन दिया है। हमने उनको अपना ज्ञापन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस विषय पर माननीय शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। ये ठोस आश्वासन आज हमें खटाना जी ने दिया है। ये खटाना जी ने, जो मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के पीए हैं और सरकारी पीए हैं, उन्होंने ठोस आश्वासन दिया है। और ठोस भगवान करे इनका ठोस आश्वासन सिद्ध हो और सही साबित हो, ताकि इनका भविष्य खराब ना हो। और दर्शकों, हम फिर अगर इनकी वे कार्रवाई नहीं होती है, इनका भविष्य अंधकार में जाता है, तो हम फिर जुड़ेंगे इसी खबर के साथ अगली बार। आप देखते रहिए हिट इंडिया न्यूज़ चैनल। और मैं दर्शकों से कहूँगा, इन पीड़ित को जो परेशान है, इनकी जो आवाज़ है पूरे हरियाणा में अधिकारियों तक पहुँचे, इसके लिए खबर को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आप कुछ कह रहे थे जी, कहिए। मैं सरकार से यही विनती करता हूं कि जो भी मामले को सॉर्ट आउट कीजिएगा वो बहुत जल्द से जल्द कीजिएगा, क्योंकि हमारे से ऑलरेडी बहुत सारी भर्तियां जा चुकी हैं। जैसे कि जनवरी में भी भर्तियां निकली थी, जुलाई में भी निकली थी, अभी भी निकली हुई है। अगर ये भर्तियां हमसे निकल गई तो ये इस स्टेट हमारा कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए सरकार से हमारी विनती है कि जल्द से जल्द इसका हल निकाले और समय रहते इस समस्या से निजात दे। इन 25,000 अभ्यर्थियों को, ये पीड़ित अभ्यर्थियां सड़क पर आ गए हैं, बिल्कुल मजबूर हो गए हैं। पिछले 7 महीने से लगातार हर मंत्री, हर सांसद, भाजपा सरकार के प्रत्येक मंत्री के पास कृष्णपाल गुर्जर जी के जो सरकारी पीए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है और इनके आश्वासन पे कायम हो, क्योंकि 25,000 जो लोग हैं, इनकी आशा उम्मीद है, इस पर ना तोड़े। मैं यही कहूँगा और सभी दर्शकों से भी कहूँगा कि हिट इंडिया न्यूज़ चैनल को इतना शेयर करें कि इनकी आवाज़ पूरे हरियाणा सीएम तक, जो पदाधिकारी हैं, शिक्षा बोर्ड है, उनके अधिकारियों तक ये पहुँचे और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप ना लगे। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि भ्रष्टाचार का मामला कहीं न कहीं है। अपने दामन को साफ करें अधिकारी।